हर बिजनेस जब बड़ा होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अपने ही देश, अपने ही घर के मैदान में खेलना सही है या फिर पूरी दुनिया के बड़े मंच पर उतरने का जोखिम लेना चाहिए। आज हम इसी दुविधा के दो पहलुओं को समझेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो सवाल बस इतना सा है, एक बाजार या फिर पूरी दुनिया। देखिए, ये सिर्फ एक जगह चुनने की बात नहीं है। ये वो फैसला है जो किसी भी कंपनी के भविष्य की पूरी कहानी लिख देता है। चलिए, इस फैसले के दोनों पक्षों को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ज्यादातर बिजनेस अपनी शुरुआत करते हैं, अपना घर का मैदान, यानी कि डोमेस्टिक मार्केटिंग। ये किसी के लिए भी सबसे जाना पहचाना और कह सकते हैं कि सबसे आरामदायक दायरा होता है। अच्छा, तो ये घरेलू विपणन आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की सीमाओं के अंदर बेचती है और प्रमोट करती है, तो बस उसी को हम घरेलू विपणन कहते हैं। यहाँ का फायदा ये है कि सब कुछ एक ही देश के नियमों, वहाँ की संस्कृति और बाजार के हिसाब से चलता है। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ठीक है, अब घर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा ग्लोबल स्टेज की ओर। यहाँ बात होगी इंटरनेशनल मार्केटिंग की। ये वो अगला बड़ा और हाँ, कहीं ज्यादा मुश्किल कदम है जो कंपनियां अपने विकास की भूख मिटाने के लिए उठाती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की कहानी क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई बिजनेस अपने सामान या सेवाओं को एक से ज्यादा देशों में बेचता है। इसमें प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसकी कीमत तय करने और प्रमोशन तक सब कुछ देश की सीमाओं के पार होता है। मतलब साफ है, अब आपका खेल का मैदान कोई एक शहर या देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। तो चलिए, अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखते हैं और इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें समझते हैं। यहीं से असली तस्वीर साफ होगी कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने चुनौतीपूर्ण। यहाँ देखते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है, दायरा, यानी कि स्कोप। देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग का दायरा एक देश तक ही सीमित है, मतलब ग्राहक भी लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केटिंग आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है, जहां अनगिनत नए बाजार हैं और विकास की संभावनाएं सचमुच आसमान छू सकती हैं। दायरे के बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती आती है वो है कामकाज की पेचीदगियां। डोमेस्टिक मार्केटिंग में सब कुछ कितना सीधा है ना? एक ही करेंसी, एक ही तरह के कानून। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं, खेल पूरी तरह बदल जाता है। आपको अलग अलग देशों की करेंसी के उतार चढ़ाव से जूझना पड़ता है और हर देश के अपने अलग कानूनी दाव पेंच के चक्रव्यूह को समझना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा अंतर है जोखिम का। अपने देश के बाजार में जोखिम कम होता है क्योंकि वहाँ की संस्कृति काफी हद तक एक जैसी होती है, जिसे समझना बहुत आसान होता है। लेकिन विदेशों में वहाँ तो भाषाएं, रीति रिवाज और लोगों की पसंद नापसंद का एक पूरा जंजाल है, जहाँ एक छोटी सी सांस्कृतिक गलती भी आपके पूरे बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इन अंतरों से एक बात तो साफ है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का रास्ता आसान नहीं है। पर चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन खास चुनौतियों को देखते हैं जो सरहदों के पार व्यापार करने में अक्सर सामने आती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की दुनिया असल में दिखती कैसी है? जरा सोचिए, आपको एक नहीं बल्कि कई देशों में अपने ऑपरेशन संभालने हैं। हर देश के अपने अलग सरकारी नियम कानून हैं, जैसे कि टैरिफ और कोटा। करेंसी एक्सचेंज का जरा सा उतार चढ़ाव आपके मुनाफे को घाटे में बदल सकता है। सांस्कृतिक समझ में एक छोटी सी भी चूक पूरे मार्केटिंग कैंपेन को डुबो सकती है। और तो और, किसी दूसरे देश की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की तलवार हमेशा आपके बिजनेस पर लटकती रहती है। और हाँ, अपने प्रोडक्ट को हजारों मील दूर बैठे ग्राहक तक पहुंचाना, वो तो एक अलग ही सिरदर्द है। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती ही क्यों हैं? जवाब छिपा है अवसर में। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और जोखिम बनाम मुनाफे के इस खेल पर अपने अंतिम विचार रखते हैं। और ये स्लाइड, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है डोमेस्टिक मार्केटिंग, आसान, सुरक्षित, कम जोखिम वाला, लेकिन साथ ही साथ सीमित मुनाफे वाला। और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल मार्केटिंग, मुश्किल, चुनौतियों से भरा और बहुत जोखिम भरा। लेकिन ये मौकों का एक ऐसा महासागर खुलता है जहां मुनाफे की कोई सीमा नहीं होती। तो अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है,
किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस के लिए आखिर वो कौन सा पल आता है जब पूरी दुनिया में फैले मौकों का लालच घर के आराम और सुरक्षा को छोड़ने के जोखिम पर भारी पड़ जाता है?